नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो हम लेकर आए हैं। तो आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। जो सीरीज चलाई हुई है हमने वन लाइनर की, तो आज हमारा क्वेश्चन 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार करवाया गया था? वो था कैप्टन हडसन के द्वारा। 1857 को क्रांति होती है। इस क्रांति के दौरान जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मुगल शासक बहादुर शाह जफर। इनको क्या गिरफ्तार करने का जो आदेश दिया था वो कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जब दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है खोरिया या खोड़िया नृत्य। नववधु के आगमन से पहले औरतों के द्वारा मनोरंजन के लिए किए जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं? खोड़िया या खोड़िया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन के थानेसर पर 606 से 647 AD के दौरान शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया था? 606 से 647। 605 में क्या होता है? 605 में इनके पिता की जो मृत्यु हो जाती है 605 में। 606 में इनका भाई है राजवर्धन, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर क्या है, ये राजगद्दी पे बैठते हैं थानेसर में 606, और इनका जो शासनकाल रहा है वो 647 तक रहा था। नेक्स्ट है पॉइंट कि PREW जो प्रयोग का अर्थ है पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2017-18 को कितने जिले थे? तो 2017-18 में कितने जिले? 22 जिले। जो नया जिला बना था वो कौन था? चरखी दादरी। चरखी दादरी बना था कब? 2016 में। कब जी? 2016 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? कपिध्वज का दूसरा नाम है अर्जुन। अर्जुन का जो दूसरा नाम है वो क्या? कपिध्वज है। खांडव वन को जलाने हेतु श्री अग्निदेव और वरुण देव ने कपिध्वज नामक अजय रथ अर्जुन को दिया था। कि जो खांडव जो वन को जलाने हेतु श्री अग्निदेव और वरुण देव ने कपिध्वज नामक अजय रथ था जो किसको दिया? अर्जुन को दिया। इसीलिए इनका दूसरा नाम अर्जुन है, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं, जिसके कारण अर्जुन का नाम क्या पड़ा? कपिध्वज पड़ा था। एक छोटी हथेली में थामे जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? डमरू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली किस लिए प्रसिद्ध है? अल्ताफ हुसैन हाली जो प्रसिद्ध है मुशायरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी घग्गर की एक सहायक नदी है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और घग्गर की एक सहायक नदी है। वैदिक सभ्यता किसके किनारे फली फूली है? वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट पॉइंट है, साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? साल वृक्ष है कलेश्वर या कालेश्वर वन में पाए जाते हैं, और ये जगह कहाँ है? कलेश्वर यमुनानगर में है। पेपरलेस मिल कहाँ है? यमुनानगर में है। एक मंडी के नाम से प्रसिद्ध है अब्दुल्लापुर मंडी, यमुनानगर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जो पेपर है हरियाणा ग्रुप डी जो 2018 में एग्जाम लिया था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन हम करेंगे अभी। हरियाणा राज्य में कितनी झीलें हैं? 6 जिले हैं। कितनी झील है? 6 जिले। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पुराने जो क्वेश्चन है पूछे गए HSC के द्वारा, वो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम CAT एग्जाम है, तो वहाँ यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंगनीज नारनौल महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के गांव नागल दुर्ग और
मुसनौता के पास पाया जाता है। जो मैंगनीज है कहाँ पाया जाता है? नारनौल में के क्षेत्र में कौन सा गांव है? नांगल गांव है। और कौन सा है? मुसनौता के पास पाया जाता है। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसका था? उर्दू काव्य का पहला घोषणा जो पत्र अल्ताफ हुसैन हाली है इनका था। ये कहाँ से संबंध है? पानीपत से। इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब होती है? 1914 में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। हर्षचरित में किसका वर्णन है? हर्षवर्धन है। प्रभाकर वर्धन जो इनके पूर्वज के बारे में जो वर्णन मिलेगा हमें वो हर्षचरित में मिलेगा। हर्षचरित है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट किसका दरबारी कविता? हर्षवर्धन का दरबारी कविता। और हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर थी। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। कौन सी शताब्दी का था? 7वीं शताब्दी से संबंध था। और हर्षचरित संस्कृत में रचित है। हर्षचरित किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा है? बाणभट्ट का है। इसमें राजा हर्षवर्धन का जो जीवन चरित्र है वो उसके बारे में बताया। अगर हमें हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो किस में मिलेगा? हर्षचरित में मिलेगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। कौन सी शताब्दी से संबंध है बाणभट्ट? 7वीं शताब्दी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या है? हरियाणा के लोगों के द्वारा खंडुआ। और राजपूत ढंग से पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? पाग कहते हैं। और मारवाड़ी ढंग को से पगड़ी को क्या कहेंगे? पागड़ी कहेंगे। अलग अलग नाम है एक ही। और जो साफा है जो फैशन है वो किसके द्वारा है? सैनिकों के द्वारा पहना जाता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या? कर्म है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या? कर्म है। नेक्स्ट, गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच जो वार्तालाप है भगवत गीता में किसके बीच जो है वार्तालाप है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया था। और भगवत गीता कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है? भगवत गीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सा आता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, गन्ना, मूंग आदि आते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता और पकाते समय क्या होना चाहिए? शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? बड़खल झील कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद में पाई जाती है। फरीदाबाद में और कौन सा है? सूरजकुंड का मेला लगता है जिसकी शुरुआत कब होती है? 1987 में होती है। 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद से जितने भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि फरीदाबाद जिले में कौन सी जगह है, क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो भी कहाँ है? फरीदाबाद में। म्यूर झील भी कहाँ है? फरीदाबाद में है। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। किस परियोजना के तहत सिंचाई की परियोजना के लिए किया गया था बड़खल झील? हेनसांग एक क्या था? चीनी यात्री था। हेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 15 से 16 वर्षों तक भारत में रहा था। उसने अपनी पुस्तक कौन सी है? हेनसांग की पुस्तक कौन सी है? सी यू की पुस्तक में अपनी यात्रा था तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा कि सी.यू. की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सी.यू. की जो पुस्तक किसके द्वारा है वो है चीनी यात्री हेनसांग के शासनकाल में चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। और इसकी पुस्तक कौन सी है? सू.यू. की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावी नदी को किस नाम से जानते हैं? सावी नदी को नाम से जानते हो दृश्य देवती।
साहिबी नदी किस नाम से जानी जाती है? दृश्यवती के नाम से भी जाना जाता है। साहिबी नदी जयपुर के उत्तर में साहिबी नदी है। जयपुर के उत्तर में मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात की कौन सी पहाड़ियाँ? बहरौल पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अम्बाड़ा से होती है। अम्बाड़ा से इसकी शुरुआत होती है। सन 1857 में क्रांति विद्रोह की सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। कौन? गांव का जो मुख्य होता है, कौन होता है प्रमुख? वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत में पंचों तथा सरपंचों का कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल होता है। हरियाणा में 5 सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है। राज्यसभा में हरियाणा कितने भेजे जाते हैं? 5। और लोकसभा में कितने? 10। विधानसभा सीट कितनी है? 90। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जो है बीपीएल कुटुंबों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या योजना चलाई? तीर्थ दर्शन योजना। जो बीपीएल परिवारों से संबंधित है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है जो योजना? तीर्थ दर्शन योजना है। हरियाणा सरकार ने 6 मार्च 2017 को तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में। आगामी जो एग्जाम होगा सीईटी का हमारा, उसमें पूछा जाएगा तीर्थ दर्शन योजना जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना चलाई गई है। कब चलाई थी? 6 मार्च 2017 को चलाई गई थी। 6 मार्च 2017 को कौन सी योजना है? वह तीर्थ दर्शन योजना है। तीर्थ दर्शन योजना किनके लिए? जो वरिष्ठ नागरिक है, बीपीएल परिवार से संबंध है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश के भीतर एक तीर्थ यात्रा करवाए। इस यात्रा का नाम दिया है तीर्थ दर्शन। तीर्थ दर्शन की शुरुआत 6 मार्च 2017 को होती है, जिसका सारा खर्चा कौन संभालेगी? सरकार के द्वारा दिया जाएगा और कहा जाता है जो वरिष्ठ नागरिक है, बीपीएल परिवार से जीवन यापन जो नीचे है वो करे, उनको यात्रा करवाई जाएगी। उस यात्रा का नाम है तीर्थ दर्शन, जो शुरुआत होती है 6 मार्च 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस स्टेशन पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। पुलिस स्टेशन पूर्ण करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा पहला राज्य है। महाभारत के 6ठे अध्याय में भगवत गीता है। भगवत गीता किस अध्याय में? 6ठे में। कुल अध्याय कितने? 18 है। इन अध्याय को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। महाभारत के विषम पर्व में भगवत गीता है, जो कौन सा है? 6ठा अध्याय है। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन कब किया था? 2016 में पारित किया था। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में क्या पाया जाता है? स्लेट पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है स्लेट कहाँ पाया जाता है? स्लेट पाया जाता है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नई नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। आज के सेशन को हम विराम करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।